Welcome students to online classes initiated by Worthy Director School Education Mrs. Anuradha Gupta. I, Mrs. Sarita, is again with you with a new topic from Tulip Series 10. The new topic is a poem and the title of the poem is Miracle, and the poet is Walter Whitman. He was born on 31st of May 1819. He was a renowned American poet. Poem Miracle means chamatkar. Let's have a quick view of the summary. In this poem, the poet present to us altogether a different point of view of miracle. अब पोइट जो हैं उनका miracle के प्रति एक अलग नजरिया है. He draws his miracle from everyday life. वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं उन सबको चमत्कार मानते हैं. According to me, the people and the city life are full of miracle. Nature itself is an emblem of miracle. The creation and activity of honeybees, animals, fishes, waves, rocks, the sun and the moon are all miracle. According to the poet, जो लोग हैं, जो सिटी की लाइफ है, वो सारी अजूबा चमत्कार से भरी हुई है. नेचर खुद में एक मिरेकल का चिन्ह है, क्योंकि नेचर में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो एक चमत्कार से कम नहीं है. द क्रिएशन एंड एक्टिविटी, हनी बीज की जो हरकतें हैं, जो उनका काम है, एनिमल्स, फिशेस और जो वेव्स, रॉक, सूरज, सन, मून, ये सारी चीजें ये एक मिरेकल है. So, today we will discuss a few lines of the poem. Rest of the poem we will discuss in other video. So let us have a line to line explanation of the poem. Why? Who makes much of miracle? As to I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of houses toward the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, or stand under tree in the woods, or talk by day with anyone I love, or sit at table at dinner with the rest, or look at stranger opposite me riding in the car. अब पहली लाइन में, इसकी पहली लाइन एक क्वेश्चन से स्टार्ट की गई है, जिसमें कवि कहते हैं व्हाई, क्यों लोग जो हैं चमत्कार के प्रति, चमत्कार को लेकर इतने उत्सुक हो जाते हैं, इतने हैरान हो जाते हैं. वो समझते हैं कि चमत्कार वो होता है जो कभी कभार, रेयरली हैपन्स, जो कभी कभार हो. पर कवि कहते हैं अगर मुझसे पूछो तो, एज टू आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल, अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए उनका जो मिरेकल के प्रति नजरिया है वो तो अलग है. वेदर आई वॉक द स्ट्रीट ऑफ मैनहट्टन, वो कहते हैं कि मेरे लिए चमत्कार वो नहीं है जो कभी कभार हो. मेरे लिए चमत्कार तो हर रोज होते हैं. कहते हैं नेचर जो है हमारा वो चमत्कारों से भरा हुआ है. कहता जब कभी I walk the street of Manhattan, कवि के लिए जब भी वो मैनहट्टन की गलियों में घूम रहे होते हैं वो भी एक चमत्कार है. और वो कहते हैं जब किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर वो एकदम
आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो वो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, कहते हैं वो भी एक चमत्कार है। और वेड विद नेक्ड फीट अलोंग द बीच, और जब वह कभी नंगे पांव समुद्र के किनारे चल रहे होते हैं तो कहते हैं वो भी एक चमत्कार है। और स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द वुड, जब वो जंगल में पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं और या वो अपने किसी प्रियजन जिसको वो प्यार करते हैं उससे बात करते हैं, उनके लिए वो भी एक चमत्कार है, वो उसको भी चमत्कार समझते हैं। और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, और कभी अपने परिवार के साथ वो डिनर टेबल पर बैठे हैं, वो भी कहते हैं चमत्कार है। और लुक एट स्ट्रेंजर ऑपोजिट मी राइडिंग इन द कार, राइडिंग इन द कार, ये कौन सी कार का कंपेयर बता रहे हैं? सबवे कार, जो जमीन के नीचे कार चलती हैं उनके बारे में कह रहे हैं। और कहते हैं जब मेरे ऑपोजिट कोई स्ट्रेंजर बैठा है तो मेरे लिए वो भी एक चमत्कार है। इसी तरह कवि का नजरिया एक आम आदमी के नजरिए से बिल्कुल अलग है। वो उन घटनाओं को चमत्कार नहीं मानते जो कि कभी कभार हो। वो कहते हैं कि हर वो घटना जो हमारे दिन में होती है, एवरीडे लाइफ में होती है, वो हर एक चीज जो है वो एक चमत्कार है। सो अब इसी से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड बाय द पोइट? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेजेस क्या होती हैं। इमेजेस क्या हैं? दीज आर द पिक्चर्स इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में किसी चीज को लेकर पिक्चर बनती है वो इमेजेस हैं। तो इसमें इमेजेस कौन कौन सी हैं? तो आप देखिए, ये नेक्ड फीट अलोंग द बीच, ये इमेज है जिससे हमारे माइंड में पिक्चर बन रही है। स्टैंड अंडर द ट्री, sit at the table at dinner, look at the stranger opposite। ये कुछ इमेजेस हैं जो कवि ने इस पैरा में, पोइट ने इस पैरा में हमारे साथ डिस्कस की। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी राइम स्कीम इन द पोएम? सो बच्चे, राइम स्कीम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइम स्कीम का क्या मतलब है। राइम स्कीम मतलब जब कविता के जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स हों, राइम से एंड हो। जैसे यहाँ पर मायरैकल है, यहाँ पर भी मायरैकल है, इन दोनों की राइम्स जो है, यहाँ मायरैकल है, यहाँ मायरैकल्स है। देन मैनहट्टन, फिर उसके बाद द स्काई। तो इन सब वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है, इसीलिए इसकी कोई राइम स्कीम। जैसे एक बड़ी ही फेमस, आपने एक छोटे बच्चों की कविता सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार आर, ये देखो इनकी जो राइम है, जो इनकी ट्यून है वो एक जैसी है। मीन्स अगर इन सब में कहीं ना कहीं वर्ड्स में एंड में कोई राइमिंग वर्ड्स हो तो तब हम कह सकते हैं कि जो ये पोएम है इसमें राइम स्कीम है। वॉल्टर विटमैन एक ऐसे कवि हैं who generally wrote the poems without any rhyme scheme. That means he wrote a free verse. उनकी जो कविताएं थी उनमें कोई राइम स्कीम नहीं होती थी। So therefore the answer of this question is there is not any rhyme scheme in the poem. The poet wrote the poem in free verse.
So rest of the poem we will discuss in the next video. Till then, stay home, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.